वोट डालने आए हैं? आए तो वोटे डालना। अच्छा, कौन अखाड़ा है आपका, कहाँ का? मोहल्ला मोगलपुरा नोनिया टोली। लोनिया टोली का है। क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। लेकिन लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आपके बेटा का नाम है। जी हाँ। जी, अरे अभी रुक जाइए ना, लाइसेंस का है। वो लड़का आएगा। लड़का आएगा। जी हाँ। अच्छा, और अभी आप उसकी जगह पे वोट डालिएगा? आप डालिएगा बेटा की जगह पे? चलिए। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। हर साल मुहर्रम आता है, हर साल चुनाव होता है। चुनाव कमेटी भी है, चुनाव करवाती है। इस बार का चुनाव थोड़ा उथल पुथल भरा रहा और निर्विरोध रुस्तम कुरैशी सचिव चुन लिए गए। आज अध्यक्ष का चुनाव हुआ, वो विजुअल भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई और कहीं बोकस वोट का हुआ, कहीं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात हुई, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन हो गया, ये अलग बात है। कुछ तू मैं इस मदरसा के गेट के बाहर हुआ, जिसे लोगों ने सल्टा लिया। हमीदिया मदरसा में है, यही केंद्र है दरभंगा का। यहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाती हो, मुहर्रम मनाया जाता हो। ये वो केंद्र है जहाँ से मुसलमान अपनी राजनीति को साधते हैं। मेरा सीधा साधा सवाल था और 3 ही सवाल था। बहुत सारे लोगों ने सवाल का जवाब नहीं दिया। एक लोग आए, उनको आप सुनेंगे। उन्होंने मेरे 3 सवाल का जो जवाब दिया, वो सवाल जो था उसका जो जवाब है, क्या वो सही था? उस सवाल का वो सही जवाब आप मानते हैं? और अगर मानते हैं तो भी कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं मानते हैं कि नहीं मेरा सवाल ही गलत था या जवाब गलत था, तो वो भी हमें बताइए कि क्या कलम पकड़ना इस कौम को ज़रूरी है। क्योंकि स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में अगर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर शैक्षणिक रूप से, दलित से भी अगर कोई पीछे कोई कौम है तो वो मुसलमान कौम है। आज मुहर्रम की राजनीति हो रही है, उस राजनीति के बीच से हमारा ये सवाल। धन्यवाद। सबसे पहले तो जो मुहर्रम का चुनाव हो रहा है, क्या शांतिपूर्वक चल रहा है? निष्पक्ष चल रहा है? अब दैनिक भारत का आपसे 3 सवाल है। बड़ा छोटा छोटा सवाल है और छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। पहला बताइए, मुहर्रम का इस्लाम में शरई हैसियत क्या है? देखिए, शरई हैसियत की अपनी एक अलग कहानी है। इमाम हुसैन और हसन की याद में मुहर्रम मनाया जाता है और दरभंगा में वर्षों से मनाया जा रहा है। हमारे पूर्वजों ने इसको शुरू किया। शरई हैसियत है या नहीं है? तो आलिम जवाब देंगे, जो मुफ्ती होंगे वो जवाब देंगे, वो हमारा काम नहीं है। वो आपका काम नहीं। दूसरा सवाल, मुहर्रम का जो चुनाव हो रहा है, जो कमेटी बनती है, उससे मुस्लिम कौम को क्या फ़ायदा है? मुस्लिम कौम को और पूरे आवाम को दरभंगा की ये फ़ायदा है कि जो चुनाव मुहर्रम कमेटी का गठन होता है, वो प्रशासन और अखाड़ियों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। अच्छा। कि शांतिपूर्वक अच्छे माहौल में मुहर्रम को मनाया जाए, बिल्कुल गंगा जमनी तहजीब के माहौल में मनाया जाए, इसलिए मुहर्रम कमेटी का गठन किया। तीसरा सवाल, मुहर्रम में लाठी और तलवार भाजने के साथ साथ अगर आप अपने युवाओं को कलम चलाने की तालीम में आगे बढ़ाने का काम करते तो क्या इससे बेहतर नहीं होता? बायलॉज हम लोग बना रहे हैं, जिसमें हम लोग चाहेंगे कि मुहर्रम कमेटी के अंदर सालों भर शिक्षा का एक माहौल हो, बच्चे कंपटीशन की तैयारी करें, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं और उस बायलॉज के अंदर इस चीज़ को डाल रहे हैं। परिचय दे स्वास्थ्य में और शिक्षा में जावेद अनवर, चुनाव समिति सदस्य। ये सफर जंग भरा और जीते हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कितने वोटों से जीत हासिल? टोटल हमको 60 वोट मिला है। इसमें 23 वोट का मार्जिन था, 23 वोट से मुझे जीत मिली है। और जितने लोगों ने मुझे वोट किया, जो दानिश्वर जो दरभंगा जिला के हैं, उन सब लोगों का शुक्रिया, सारे आवाम का शुक्रिया। और खुसूसी तौर पर 2-3 लोगों का बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा है दरभंगा में। रुस्तम भाई, जिनकी लीडरशिप में हमने दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव लड़ा, नजर आलम भाई जो ऑल इंडिया मुस्लिम इदारी कारवां के सदर हैं, और राजा भाई वगैरह जो भी लोग हैं जिनकी लीडरशिप में हमने चुनाव लड़ा। क्योंकि चुनाव कोई अकेला नहीं लड़ता है, चुनाव जो लड़ता है वो आपकी टीम लड़ती है, और उसी का नतीजा है कि आज हम अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं। क्योंकि ये संघर्ष मुकाबला था, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं ग्रामीण इलाके से आता हूँ, और आज जा करके मुझे लगता है कि ये दरभंगा जिला जो मुहर्रम कमेटी कंप्लीट हुई है। कैसे अपनी टीम को लेकर चलेंगे? कुछ लोगों की जो नाराजगी है, उनकी नाराजगी कैसे दूर होगी? नाराजगी दूर ही है। देखिए, चुनाव होना चाहिए, ठीक है,
अब वो उस चीज़ों पे हम नहीं जाते हैं कि पहले क्या हुआ नहीं हुआ। अब हम सदर बने हैं, यहाँ पर पूरी टीम है, सेक्रेटरी हैं, उनके अधीन में जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बखूबी निभाया जाए। जो लोग नाराज, फाइनली तमाम उठापटक के बाद आज आप लोग को सर्टिफिकेट मिल गया। आप सेक्रेटरी पद पर निर्विरोध जीते थे, आज सर्टिफिकेट मिला है, कैसे खुशी है, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत खुशी है। देखिए, मैं निर्विरोध हुआ था तो मैं अधूरा था, मुझे एक साथी की जरूरत थी, एक भाई की जरूरत थी सदर के शक्ल में, जो आज अखड़ियों ने और दरभंगा की अमन पसंद लोगों ने ये सबूत दिया है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। आज जीत जो है वो अखड़िया की हुई है, एक अमन पसंद लोगों की हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। जो जिन लोगों ने वोटिंग नहीं किया, जो अखड़िया, हमको लगता है कि 80% हमेशा पोलिंग होता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि 80% लगभग ये पोलिंग हुआ है। कोई किसी भी चुनाव में 80% नहीं होता है, 80% हुआ है, बहुत बड़ी बात है। अब उनका क्या जो विरोध कर रहे थे? सब मेरे भाई हैं, सब मेरे भाई हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे साथ आए और मुहर्रम को साथ साथ मिल करके, एक साथ कंधे से कंधे मिला करके शांतिपूर्ण ढंग से मिला, कार्यालय ढंग से बन जाएगा ना इस बार, इंशाअल्लाह।